तो मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। आज दोस्तों हम इंग्लिश का चैप्टर में ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सोचते होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो चलिए एक अलग ही तरीका से हम आपको समझा देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो देखिए, मान लीजिए ये सलाद रखा हुआ है, इसमें केला सलाद जैसे रखा हुआ है। मान लीजिए इसमें आपका केला नाउन है और मान लीजिए यह खीरा हो गया आपका प्रोनाउन। उसी तरह ये मान लीजिए आपका गाजर हो गया एडजेक्टिव और ये आपका टमाटर हो गया वर्ब। इसी तरह मान लीजिए जो भी बहुत सारा सलजम दिया हुआ है, मान लीजिए पत्ता दिया हुआ है, नींबू दिया रहेगा। इसी तरह 8 चीज मिलके पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण करता है। कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी सेंटेंसेस पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं 8 ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई सा भाग होगा ही। तो आप समझ गए होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद, यानी कि विभिन्न समूहों का शब्द मिल के जैसे सेंटेंस में प्रयुक्त होता है। मान लीजिए जैसे ये सलाद है, उसमें आप लोगों को हमने बताया जैसे केला नाउन का काम करेगा, उसके बाद हो गया टमाटर एडजेक्टिव का काम करेगा, खीरा प्रोनाउन का काम करेगा, या मान लीजिए नींबू है वो वर्ब का। इसी तरह 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलके सेंटेंस में कहीं ना कहीं यूज होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें ज़्यादा हम हिंदी में लिख के नहीं समझाएंगे, आप लोग इसे समझ लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब हो गया शब्द भेद। इसका मतलब 8 पार्ट होता है, तो उसका हम नाम बता देते हैं। नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, या ऐसे एडजेक्टिव पढ़ सकते हैं, डी साइलेंट रहता है। उसके बाद चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, उसके बाद 7वां कंजंक्शन, उसके बाद 8वां इंटरजेक्शन। आप लोगों को हिंदी में भी समझा देता हूँ। इसका मतलब हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद। उसके बाद इसमें 8 पार्ट्स होते हैं, उसमें से पहला नाउन हो गया, नाउन मतलब संज्ञा हो गया। उसके बाद दूसरा प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब हो गया सर्वनाम। एडजेक्टिव मतलब विशेषण हो गया। उसके बाद वर्ब मतलब क्रिया हो गया। एडवर्ब मतलब हो गया क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन मतलब हो गया संबंध बोधक। उसके बाद कंजंक्शन मतलब संयोजन बोधक। उसके बाद इंटरजेक्शन मतलब हो गया विस्मयादि बोधक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसमें से आप लोगों को पता होगा, हम लोग अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रीफली समझेंगे, यानी कि संक्षिप्त रूप में आप लोगों को बताया जाता है इस वीडियो में। जहाँ तक कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसी लेवल का इसमें बात करेंगे। उसमें हो जाता है आपका नाउन का 5 पार्ट हो जाता है। सबसे पहले आप लोगों को नाउन क्या है उसके बाद आप लोग पता ही होगा। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इसमें आप जैसे थिंग्स का भी नाम हो सकता है, प्लेस का नाम भी हो सकता है, पर्सन का भी नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब 5 पार्ट होता है, उसको हम बता देते हैं। तो देखिए, पहला हो गया प्रॉपर नाउन। आप लोग हिंदी हम बता रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा इसका मतलब क्या होता है। उतना डीपली में इसमें जाना नहीं है। प्रॉपर नाउन मतलब हो गया व्यक्तिवाचक, जैसे किसी खास व्यक्ति का नाम होगा या किसी खास जगह का नाम होगा या किसी खास
पर्सन का बात होगा तो जैसे मान लीजिए राम हो गया तो स्पेशल व्यक्ति है, इसी का मतलब हो गया प्रॉपर नाउन है। जैसे द हिमालय हो गया तो ये भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि किसी स्पेशल चीज़ का नाम है। उसके बाद जैसे मान लीजिए पटना हो गया तो ये भी आपका हो गया, यानी कि किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसका उदाहरण आप लोग जैसे राम हो गया द हिमालय पटना, बस इतना ही इसमें आपको देखना है। दूसरा मान लीजिए प्रॉपर नाउन, उसके बाद हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को आप लोग जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जिससे मतलब खास जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे उदाहरण लेते हैं डॉक्टर। अब डॉक्टर जैसे आप बोलिएगा डॉक्टर के अंतर्गत मान लीजिए मेल भी आ जाएगा और फीमेल भी आ जाएगा, और जितने सारे भी डॉक्टर होंगे उसका संबोधन सिर्फ डॉक्टर से कर दिए, इसका मतलब हो गया कॉमन नाउन हो गया। जैसे मान लीजिए टीचर बोल दिए तो टीचर मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएगा, और इसका मतलब जैसे हम बोले तो इसका मतलब हो गया कि जितने भी टीचर है उससे रिलेटेड है, यानी कि इसे कॉमन नाउन कहते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। उसके बाद आप लोग देखिए मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप लोगों को पता होगा जिससे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उससे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें मान लीजिए आपका जैसे मिल्क आ गया, गोल्ड आ गया या वाटर या जो भी इस तरह का द्रव्यवाचक संज्ञा वो हो गया। उसके बाद 4 हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया। मान लीजिए इसका मतलब हो गया समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध हो। जैसे मान लीजिए आर्मी हो गया, इसमें बहुत सारे आर्मी पर्सनल का ग्रुप होता है। कमिटी हो गया। उसके बाद मान लीजिए क्राउड हो गया, जैसे भीड़ भाड़ रहता है वहाँ पर, जैसे समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ब्रीफली मैं आप लोगों को समझा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। 5वां आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी बहादुर है तो उसका हो गया ब्रेवरी, ऑनेस्टी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बताना चाहते हैं। हमने नाउन के 5 पार्ट्स को आपको ब्रीफली में समझा दिया और इसका एग्जाम्पल भी दे दिए। आप लोगों से जिस तरह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का बात कर रहे थे उसी का मैंने यहाँ पे इमेज रखा था कि आप लोग दूसरी बार या वीडियो पोस्ट करके कुछ माइंड में पिक्चर मैप हो जाएगा तो आप लोगों को जल्द याद हो जाएगा। इसीलिए मैंने ऐसा मतलब फॉर्मेट तैयार किया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो देख लीजिए, पहला हो गया आपका नाउन, उसके बाद देखिए यहाँ प्रोनाउन हो गया, उसके बाद हो गया वर्ब, उसके बाद यहाँ पर वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव हो गया। इसमें डी साइलेंट रहता है, एडजेक्टिव भी पढ़ सकते हैं आप। वैसे तो गांव देहात में बहुत आदमी एडजेक्टिव भी पढ़ता है, सब लोगों को बता दिए। कंजंक्शन हो गया, उसके बाद हो गया प्रीपोजिशन, और यहाँ इंटरजेक्शन हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ भी वही है। आप लोगों के लिए मैप मतलब लेकर बता रहे हैं ताकि आप लोगों को एक बार में याद हो जाएगा, माइंड मैप हो जाएगा। यहाँ भी आपको नाउन दे दिए, प्रोनाउन दे दिए, एडजेक्टिव दे दिए, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है और एडजेक्टिव हो गया। जैसे एडजेक्टिव आप पढ़ सकते हैं। ये कुल मिला के 8 होता है। उसके बाद मान लीजिए नाउन आपको बता दिए, उसके बाद आप लोगों को चलिए प्रोनाउन बताते हैं। प्रोनाउन आप लोगों को मालूम होगा, प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम, यानी कि संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब जैसे मान लीजिए वह राम है, या मान लीजिए सिर्फ राम है, तो इसके बदले में जैसे वह का प्रयोग हो जाएगा, वही इसका सर्वनाम होगा, यानी ही। पहले ये था राम और उसके बदले में आ गया ही, तो यही मतलब उसके बदले में प्रोनाउन का यूज हुआ। कहने का मतलब राम तो नाउन था, उसके बदले में ही मतलब वह, यानी कि ये प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे अब किसी वाक्य में लिखा रहेगा ही इज टॉल, तो आप समझ जाइएगा ही मतलब ये प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का यहाँ पे यूज हो चुका है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे।
अब दोस्तों नाउन प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव बारे में आप लोगों को बताते हैं। ये हो गया आपका हिंदी में से विशेषण कहते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा या आप लोग यहाँ पे देख लिए, जैसे हम बता रहे हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए राम इज हैंडसम, तो मान लीजिए राम क्या है, तो राम इज हैंडसम, यानी राम का विशेषता क्या बता रहा है, राम क्या है, हैंडसम है। यानी कि जो सब्जेक्ट का विशेषता बताया, यानी ये हो गया नाउन, या यहाँ पर रहता है प्रोनाउन। यानी मान लीजिए लिखा रहता है ही इज गुड, यहाँ पे क्या हुआ, ही इज गुड मतलब वह क्या है, सुंदर है, यानी कि वह नाउन हो गया। यहाँ पे विशेषता बता लिया कि राम सुंदर है, तो आप समझ गए हो नाउन का विशेषता कैसे बताया। दूसरी बात हो गया वह सुंदर, वह अच्छा है, तो वह के लिए ही हो गया, तो ही का यहाँ विशेषता बता रहा है। यानी कि आप लोग समझ गए, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उससे आप क्या कहिएगा, एडजेक्टिव कहेंगे। आप लोगों को मैंने यहाँ समझा दिया, जैसे ही इज गुड मतलब वो अच्छा है, कौन, तो वह विशेषता मतलब ही, मतलब आप लोगों को बताए थे प्रोनाउन है, तो इसका विशेषता बता दिया, यानी कि ये हो गया एडजेक्टिव। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। 4th नंबर, उसके बाद वर्ब, जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है, या उसे हम वर्ब कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे राम इज ईटिंग, तो आप लोग को उम्मीद होगा कि राम क्या कर रहा है, खा रहा है, यानी कि खाना उसका काम हो गया, यानी जो काम कर रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। यहाँ पे वर्ब हो गया, जैसे सी इज राइट, सी इज स्लीपिंग, यहाँ पे स्लीपिंग क्या होगा, वह क्या कर रही है, सो रही है, यानी कि वह स्लीपिंग यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे चलिए 5 नंबर देखते हैं, एडवर्ब। मान लीजिए एडवर्ब में क्या होगा, ये हो गया क्रिया विशेषण, यानी यह वर्ब की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कैसे होगा। जब मान लीजिए ही रन्स फास्टली, वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ फास्टली क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा इसका एडवर्ब का यूज हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। 6 नंबर आपका हो गया, यहाँ पर एडवर्ब हो गया प्रीपोजिशन। इसमें संबंध बोधक हो गया। इसमें आप लोगों को बताते हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसके विशेषता को बतलाता है। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए द हाउस ऑफ राम इज ब्यूटीफुल, तो राम से पहले यहाँ पे मान लीजिए ऑफ लगा है, तो इसकी विशेषता द हाउस ऑफ राम इज ब्यूटीफुल, किसका घर सुंदर है, तो राम का। तो राम का विशेषता बतला दिया और यहाँ पर ऑफ का यूज हो गया। तो आप लोग समझ गए, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग समझ गए। ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम किया। 7 नंबर देखिए, कंजंक्शन। यहाँ वो आपको बताए थे संयोजन का काम करता है, ये संयोजन का काम करता है, ये संयोजन बोधक भी कर सकते हैं आप। तो जैसे मान लीजिए राम और सीता जा रही है, तो राम एंड सीता आर गोइंग, यहाँ पे हो गया राम और सीता हो गया, लेकिन जोड़ता कौन है, एंड। इसका मतलब हो गया यहाँ पे एंड, यहाँ पे कंजंक्शन का काम करता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। अब 8 नंबर मान लीजिए, इंटरजेक्शन में देख लीजिए, विस्मयादि बोधक में मान लीजिए जैसे कोई आदमी मैच जीत गया, धुर्रा आई ऑन द मैच, यहाँ पे जैसे विस्मयादि बोधक सिंबल का यूज हो गया। मान लीजिए कोई गाली देता है तो उसमें लिखते हैं फाई यू हैव यूज्ड हिम इत्यादि। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।
लेकिन कुछ जानकारी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नाउन का 5 पार्ट्स होता है, सभी का डिफिनेशन बताया और आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताया। अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो था आपका ट्रेडिशनल मेथड था, लेकिन अभी न्यू मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसको लोग 2 भागों में बांट रहे हैं राइटर लोग। इसका आप लोगों को देखिएगा यहाँ नाउन दे देगा और उसके बाद यहाँ पे अब इसका 2 भाग बना देता है। एक में देता है काउंटेबल नाउन और दूसरा देता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में मान लीजिए आप जिसे गिन सकते हैं उसमें काउंटेबल नाउन हो गया, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल, यानी कि ये गणनीय संज्ञा हो गया, ये अगणनीय संज्ञा हो गया। अब मान लीजिए इसमें जैसे गणनीय वाला में जैसे आप ले लीजिए मिल्क ले लीजिएगा, वाटर ले लीजिए, या वैसा जो चीज़ भी है जैसे गोल्ड ले लीजिए, चाहे जो भी होगा ऑप्शन में। सॉरी, काउंटेबल नाउन वाला ये इसमें हो गया, उल्टा हो गया, इसका ये है। और जैसे काउंटेबल नाउन में जैसे कुछ भी होगा तो उसके अनुसार उसका ले लेंगे, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, चाहे जो भी ऑप्शन होगा उसके अनुसार आप लोग देखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे जैसे उल्टा लिख दिया तो आप लोगों को बता दिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये होगा अनकाउंटेबल नाउन को और क्या नाम से जानते हैं? इसे मास नाउन भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा मास मतलब द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान को हम जैसे तोल नहीं सकते, जैसे मिल्क का ऑप्शन दिया आपको, वाटर दिए, गोल्ड दिए, सब नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है आप लोगों को बता दिए, जिसे हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। जिस तरह ये ग्रामर बना हुआ है या सेंटेंस बना होता है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का अहम भूमिका होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को सलाद का ऑप्शन उदाहरण देकर आप लोगों को हम समझाए कि यहाँ मान लीजिए केला नाउन का काम कर रहा है, टमाटर मान लीजिए प्रोनाउन का काम कर रहा है, यानी कि नींबू वर्ब का काम कर रहा है, और खीरा मतलब मान लीजिए किसी मतलब एडवर्ब का काम कर रहा है। इसी तरह मतलब ये जितने प्रकार इसमें कुछ डाला हुआ है, 8 तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल के कोई भी सेंटेंस बनाता है। और आप लोगों को हमने बता भी दिया कि नाउन मतलब 5 प्रकार का होता है, उसका एग्जाम्पल देके डिफिनीशन भी बता दिए। एक बात और दोस्तों आप लोग याद रखिए कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो अल्फ़ाबेट 2 प्रकार, मान लीजिए इंग्लिश में आप लोग लिखते हैं बड़ा कैपिटल में, इसे बराम कहते हैं, और दूसरा लिखते हैं स्मॉल में। ये हो गया दोस्तों आप लोगों का अल्फ़ाबेट। दूसरी बात आप लोगों के वर्ड के बारे में बता देते हैं। जब इन्हीं अल्फ़ाबेट को सही क्रम में सजाया जाता है और जिसका कुछ अर्थ निकले उसी को वर्ड कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए VILLAGE, तो यानी कि सभी अल्फ़ाबेट को सही क्रम में मिलाने के बाद जो बना वो हो गया आपका वर्ड। थर्ड में देखिए सेंटेंस। जब इन्हीं वर्डों को एक व्यवस्थित क्रम में सजाया जाता है तो सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। मान लीजिए आई प्ले, तो ये हो गया एक आपका सेंटेंस हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। कोई सा भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम हमेशा आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अंत में जाते जाते यही कहेंगे, महिलाओं, सैनिक, बच्चों एवं हमारे जो अन्नदाता किसान भाई है उनका सम्मान कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।